क्या बनना चाहती हो आप? डॉक्टर हिफ्सा टीचर की तरह। हिफ्जा की तरह डॉक्टर बनना चाहती हो? तो आप जब यहाँ स्कूल नहीं था उस वक्त आपको पढ़ने का शौक था? मैं तब भी स्कूल जाती थी। स्कूल जाती थी? इस स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है कि जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है? इस स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान का सबसे पहला पोर्टेबल स्कूल SKZ मॉडल स्कूल फॉर स्लम्स। मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर हिफ्जा खान, जिन्होंने आज से 5 साल पहले 50 बच्चों से इस स्कूल का आगाज़ किया। और जब इस स्कूल का आगाज़ किया तो सिर्फ और सिर्फ कुछ बांस और टेंटों का जो कपड़ा होता है उससे ये एक झुग्गी नुमा स्कूल बना लिया गया। लेकिन सिलसिला बढ़ता चला गया और 5 साल बाद आज ये स्कूल एक शानदार मजबूत बुनियादों वाला स्कूल बन चुका है। डॉक्टर हिफ्जा ने अपनी तालीम के दौरान इन तमाम तर चीज़ों को फेस किया, पढ़ाया, अपनी ज़िंदगी का वो मकसद जो हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए और होता भी है लेकिन वो उसको उजागर नहीं कर पाता। पाकिस्तान की इस बेटी ने उस मकसद को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाया और आज उस मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई दे रही हैं और पाकिस्तान के वो तमाम स्कूल जो तालीम के नाम पर माफिया हैं उनको मात दे दी है। नाज़रीन, जिस वक्त इन्होंने ये स्कूल का आगाज़ किया और अब जिस मुकाम पर ये पहुंच चुकी हैं, यहाँ सिर्फ बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं होती, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ उनकी ज़हनी नशोनुमा, खेल कूद का भी इंतज़ाम किया गया है। ये इलाका जहाँ लोग अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं, काम काज करवाते हैं, इन्होंने इस इलाके में आकर जहाँ दिन के वक्त भी लोग आते हुए डरते हैं, ये अकेले तने तन्हा यहाँ बच्चों की तालीम के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व कर चुकी हैं। मज़ीद ये क्या करने वाली हैं और ये अभी इनको किन मुश्किलात का सामना है और इस सिलसिले का आगाज़ कैसे हुआ, आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आपने ऐसे एरिया में जहाँ इर्द गिर्द न बंदा न बंदे की ज़ात और बंदे को इस एरिया में पहुँच कर भी खौफ आता है, यहाँ से आपने तालीम का बच्चों को तालीम देने का आगाज़ शुरू कर दिया। जब मेरा अपना दाखिला हुआ था यूनिवर्सिटी में तो उसी फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने यहाँ पर आकर विज़िट किया, क्योंकि मेरी थिंकिंग ज़रा मुख्तलिफ सी थी आम बच्चों से। मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो कि प्रोडक्टिव हो, सस्टेनेबल काम हो और जो पाकिस्तान की। यहाँ पर विज़िट किया था आज से 5 साल पहले रमज़ान में, 46 डिग्री सेल्सियस था जब मैं यहाँ पर आई थी और यही बच्चे मुझे यहाँ पर मिले थे। बहुत बुरे हालात थे यहाँ पर, शायद कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, सबके घर गिरे हुए थे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आपका घर गिरा हुआ है तो आप इसको किस तरह से बनाओगे, क्या करोगे अब आप? तो उन्होंने कहा हम इसको दोबारा से बना लेंगे। उनकी ज़ुबान पे कोई शिकवा नहीं था। ये वो चीज़ थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि ये हर हाल में खुश रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनके लिए इनको किसी ने कभी रास्ता नहीं दिखाया। ये बच्चे भी हम लोगों की तरह हैं, हाँ, जिस तरह हमारे बच्चे होते हैं ये भी उसी तरह से हैं। तो मैंने डिसाइड किया, मेरे पास 15 दिन बाकी थे रमज़ान ख़त्म होने में, मैंने कपड़े का एक कैंप सिलवा कर यहीं पर एक कैंप लगा लिया और पहले ही दिन यहाँ पर 50 के करीब बच्चे आ गए थे और मैंने जो तैयारी की थी वो 30 बच्चों की थी। तो खैर वो खुद करके मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। 6-7 माह गुजरे, मुझे लगता था बच्चे कम हो जाएंगे, पहले शौक़ में आ रहे हैं बाद में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो बच्चे कम हुए ना उनके पेरेंट्स का शौक़ कम हुआ। 6-7 माह गुजरे, अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करने की कोशिश की कि वो किसी तरह से इन बच्चों को अडॉप्ट कर लें, इनकी एजुकेशन को इनको आगे लेके चलें, लेकिन मुझे किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। मैंने गवर्नमेंट स्कूल भी आसपास के जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं सब विज़िट किए एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ पर कुछ में जगह नहीं थी, कुछ में ओवर कैपेसिटी थी, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ चल नहीं सका। मैं इनको प्राइवेट स्कूल में लेके गई एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पर जब मैं एडमिशन करवा रही थी कुछ और पेरेंट्स भी आए थे एडमिशन करवाने। उन्होंने ये इशू उठाया कि अगर झुग्गी वाला बच्चा पढ़ेगा तो हम अपने बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाएंगे। तो दैट वाज द मोमेंट के प्रिंसिपल ने भी मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा और चूँकि मैं एक होप दे चुकी थी इन बच्चों को, तो मेरा पीछे हटने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता था। तो मैंने बांस यूज़ करके, फ्लेक्सेस यूज़ करके, चटाइयाँ यूज़ करके इधर उधर इनको एक कारी साहब और टीचर रख दी और 4 साल हमारा वो सिस्टम चलता रहा है। मैं खुद ही करिकुलम बना दिया इनका, खुद ही इनके एग्जामिनेशंस का किया, क्लास टू क्लास बच्चों को मूव भी करवाया, वो सब कुछ किया। फिर कोविड के दौरान चूँकि मुझे वक्त मिला सोचने का कि मैं आगे इनके लिए क्या कर सकती हूँ, तो ये वो स्कूल, पोर्टेबल स्कूल मैंने डिज़ाइन किया
टीम के साथ मिलकर कुछ नए लोग मुझे मिल गए, अच्छी आर्किटेक्ट मुझे मिल गई राफिया इलियास, और इसी तरह से फिर हमने इसको आगे लेके जाने का किया कि हम इसको बनाएंगे। तो जब मैं इसको भी बना रही थी तो मुझे सब लोगों ने अपोज किया कि पाकिस्तान में पोर्टेबल स्कूल बनाने की क्या ज़रूरत है, वो भी इस्लाम कम्युनिटी के लिए जिसको कोई इंसान भी नहीं समझता है, उनके लिए क्यों हम इतनी इन्वेस्टमेंट करें और क्यों उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। तो किसी ने भी इस पॉइंट को समझा नहीं था। तो जब मुझे याद है फिर मैंने एक पॉइंट ऐसा आया कि लग रहा था कि अब ये स्कूल बन नहीं सकेगा, जब सब ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऐसे में हमारे पास कुछ फ़ंड्स मौजूद थे, हमने ये किया कि हमने कुछ फ़ंड से स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पर जस्ट फ्लोर बनाया और उस फ्लोर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लोगों ने देखा कि हम वाकई करना चाह रहे हैं और ये एक नीड है, क्योंकि ये 22.6 मिलियन चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान के जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं। तो अगर हम इनको इनके हाल पर छोड़ दें, या अगर हम छोड़ दें कि हुकूमत कुछ करेगी या कोई मसीहा आएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, कोई कुछ करेगा, तो चेंज नहीं आ सकता है। तो खैर हमने खुद ये कदम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। वेरी गुड जी। जगह का इंतखाब आपने कैसे किया, कैसे मिली ये जगह, आपको कैसे मिली? मैंने सर्च किया था कि लाहौर में, जो कि मैं लाहौर के रेजिडेंट्स, को कहाँ पर स्लम्स हैं। तो मैं सब स्लम्स को सर्च करके मैंने ये जगह फर्स्ट पॉइंट था चूँकि मेरा, जहाँ पे मैंने विज़िट किया और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर यहीं पर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप एक लड़की हैं और लड़की होने के नाते इस जगह पर काफ़ी बंदे को खौफ व हिरास आता है, क्योंकि ये गैर गुंजान इलाका, यहाँ आबादी बिल्कुल नहीं है। तो आपको इस मामले में कितना जो है फेस करना पड़ा इन तमाम तर चीज़ों को? यार मैं अकेली हूँ, कैसे जाऊँगी, कोई पीछे ना लग जाए, कोई बदतमीज़ी ना कर दे, इन चीज़ों के मामले को आपने कैसे फेस किया? बहुत सारे इश्यूज़ थे, लोगों की बातों की वजह से फेस करने पड़े। यहाँ पर आई तो टू बी ऑनेस्ट मुझे एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिला, यहाँ के लोग अच्छे थे, वो चाहते थे कि उनके बच्चों को पढ़ाया, आपसे बहुत अच्छे से मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ आए नहीं हैं, जिन्होंने देखा नहीं है, जिन्होंने मुझे काम करते हुए नहीं देखा, उनकी तरफ से अलग से बातें होती थी कि पता नहीं मेरा यहाँ जाने का क्या मकसद है और कौन है मेरे पीछे जो मुझे इसमें सपोर्ट कर रहा है और क्या मकासद हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि क्राइम, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्राइम होता है वो इस्लाम कम्युनिटी में से ही आगे को आता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मुझे देखने पड़े थे। फिर आसपास की कम्युनिटी की तरफ से बहुत बुरा रिस्पांस मुझे मिला। आए वो लोग, टीम मेंबर्स को मारा पीटा, लड़कियों को गालियां दी, इवन के बात कोर्ट्स तक चली गई, वो भी मुझे खुद डील करना पड़ा अपने क्लासेस के साथ साथ। तो काफ़ी सारे मुश्किलात थी। इवन के अभी भी जब हमारा स्कूल बन चुका है तो यहाँ साथ वाले घर की जानिब से डेली के ऊपर कि हम क्यों बना रहे हैं, इन बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे इनके घरों में काम करने जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हम डिटर्मिन्ड हैं और हम डिटर्मिन्ड। बच्चों के पेरेंट्स आपसे कितना ताउन कर रहे हैं? बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से ताउन किया जाता है, 80% हमारे साथ ताउन किया जाता है। वो खुद चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और वो जो कि 5 साल का एक दुरानिया गुज़री मेंबर की तरह से उनसे मिलते हैं, उनके साथ बैठती हूँ, खाते हैं, हम साथ में बातें करते हैं, मसले डिस्कस करते हैं। तो वो जानते हैं कि 5 साल यहाँ लगाए हैं, गर्मी सर्दी में आग, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता था फॉग में, फिर भी हम यहाँ थे। तो उनको हमारे ऊपर एक यकीन उनका डेवलप हो गया है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। इसका मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप? मैं इसका मुस्तकबिल देखती हूँ कि ये जो एक मैंने की जाएगी, इस तरह के मज़ीद स्कूल्स बनाए जाएंगे, SKC मॉडल स्कूल्स की चेन बनेगी, जहाँ जहाँ भी इस्लाम्स हैं पाकिस्तान में, हम तमाम एरियाज़ को करेंगे इंशाल्लाह जी। तो आपने गुफ्तगू सुनी जी, कितनी डिटरमिन्ड है पाकिस्तान की ये बेटी, और ये वो एरिया जहां अगर आप दिन के टाइम भी आएँ तो आपको काफ़ी खौफ आएगा, लेकिन ये बेटी पाकिस्तान की इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, इनकी आने वाली नस्लों के लिए जिस तरीके से सोच रही हैं और जिस तरीके से सोसाइटी का इनके साथ रद्द-ए-अमल है, वो भी आप सब लोगों के सामने है। कचरा फेंक दिया जाता है, कोर्ट तक बात जा रही है, उसको भी ये अकेली फेस कर रही हैं। अगर ये काम कर सकती हैं तो पाकिस्तान की वो बेटियां जो सब कुछ करना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स उनको वो काम क्यों नहीं करने देते? हमें चाहिए हम आगे बढ़ें, पाकिस्तान की इस सारी जनरेशन के लिए काम करें। अगर आप भी चाहते हैं कि हदफ आपकी आवाज़ बने, हमसे रब्ता कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।